शुभी ने उस साये की तरफ देखा और वो उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गई। कुछ देर बाद शुभी खुद को नॉर्मल कर बोली, ए पी 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 पी। तो तभी उस आदमी ने कहा, हाँ मैं, अब मुझसे डरना बंद करो और जो काम तुम्हें मैंने दिया था वो हो गया। शुभी ने कहा, जी अंबिका को ही नहीं सभी को मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो गया है। वो आदमी और उस अधीप को शुभी, हाँ उसे भी। थोड़ी चुप्पी के बाद वो आदमी फिर बोला, क्या अंबिका तुम पर इतना विश्वास करती है कि वो अपने बच्चों को तुम्हारे साथ भेज देगी? शुभी, नहीं अभी मैंने बच्चों से दोस्ती नहीं की, लेकिन 1 वीक में हमारा काम हो जाएगा। गुड, बस अब उन बच्चों को किसी तरह बाहर ले आओ, फिर जैसा हम चाहे अधीप और अंबिका वैसा ही करेंगे। अब तुम जाओ, मैं नहीं चाहता कि किसी को तुम पर शक हो। उस आदमी की बात पर शुभी ने हाँ कहा, फिर वहां से निकलकर बाहर आ गई। बाहर उसे वही आदमी मिला जो उसे यहाँ लाया था। शुभी बिना किसी सवाल के कार में बैठ गई और उस आदमी ने शुभी उसी जगह लाकर एक कैब में बिठा दिया जो अभी वहां आई थी। शुभी ने कैब आहूजा मेंशन के सामने रोकी और अंदर आ गई। शुभी जब घर में जा रही थी तो इधर उधर देखने लगी जैसे किसी से छुप रही हो। उसकी ये हरकत रियांश ने नोटिस कर ली जो टेरेस पर किसी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वो भी नीचे चला गया। शाम का वक्त अमृतसर में अधीप के गार्ड ने बलदेव और राजीव को उनके घर के बाहर छोड़ा, या यूं कहे कि उन्हें किसी कचरे की तरफ फेंक दिया और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। जब घर के गार्ड ने राजीव को इस तरह देखा तो उसने घर के सभी सर्वेंट को आवाज लगाई। गार्ड की आवाज सुनकर सभी सर्वेंट भागकर बाहर आ गए और उन दोनों बाप बेटे की ऐसी हालत देखकर सभी जल्दी से उनके पास भागे और उन्हें लाकर सोफे पर बिठा दिया। नौकरों के बिठाते ही दोनों बाप बेटे जोर से चिल्ला दिए। फिर सभी नौकरों को वहां से जाने के लिए बोल दिया। बलदेव राजीव पर चिल्लाए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी उस लड़की को परेशान करने की? राजीव ने कहा, पापा आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, मार तो दोनों को बराबर पड़ी है। बलदेव, हाँ बेटा यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अधीप के गार्ड्स ने हम दोनों को बराबर पिटा है और वो भी एक ही जगह। उन्होंने हमें बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। आज के बाद कसम खाते हैं कि जिंदगी में किसी को तंग नहीं करेंगे। भोपाल अंबिका शाम को घर आई। उसने शुभी को आर्य और लवी के साथ खेलते हुए देखकर कहा, क्या बात है, आप लोगों की दोस्ती हो गई क्या? अंबिका को वहां देखकर शुभी ने हाँ कहा। अंबिका ने काउच पर बैठते हुए आर्य और लवी से कहा, आप दोनों को नानू और नानी से बात किए बहुत दिन हो गए। ये कहकर अंबिका ने संजय जी को वीडियो कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर अंबिका ने मामी जी को कॉल किया तो उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। अंबिका, क्या बात है, मामा जी और मामी जी दोनों ही फोन नहीं उठा रहे? कहीं कुछ मामी जी को तो कुछ नहीं नहीं, क्या सोच रही हैं अंबिका? सब ठीक होगा, शायद मामी जी किसी काम में बसी हो। यही सब सोचते हुए अंबिका ने अपना पर्स लिया और रूम में आ गई। कुछ ही देर में दिव्या महिरा के साथ आ गई। दोनों काउच पर बैठ गई। दिव्या ने शुभी से पूछा, अब कैसी हो? शुभी ने ठीक हो कहा तो दिव्या खड़े होते हुए बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। महिरा, मैं भी। और दोनों अपने अपने रूम में आ गई और शुभी के फोन पर जो उसे उस आदमी ने दिया था, जिसे उसने सभी से छुपाकर साइलेंट कर छुपा रखा था, तभी उस पर किसी का कॉल आया। जब उसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो वो अपना फोन लेकर गार्डन में आ गई और जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया तो उस तरफ से आवाज आई, फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? उसकी बात का जवाब देते हुए शुभी ने कहा, वो मैं गार्डन में आई हूँ न, इसीलिए टाइम लग गया उधर से। ठीक है कहा और अंबिका की और बच्चों की एक फोटो मांगी तो शुभी ने कहा, मैं मौका देखकर भेज दूंगी। उस आदमी ने ओके कहकर कॉल काट दिया। शुभी ने फिर से इधर उधर देखा और अंदर चली गई। उसे फिर से रियांश ने देखा जो अभी कार से उतरा था। रियांश सोचने लगा इसे क्या हुआ है, लेकिन उसने इस बार भी ज्यादा ध्यान न देते हुए अंदर चला गया। हॉल में आकर काउच पर बैठकर शुभी को देखने लगा। तभी अंबिका नीचे आ गई और उसने कहा, रियांश तुम कब आए? रियांश ने कहा, बस अभी तो उधर से। दिव्या आ गई और बोली, लगता है मिस्टर आहूजा का मन नहीं लगता, अब तो मिस रावत को जल्दी ही मिसेस आहूजा बनाना होगा। यह सुनकर महिरा जो उधर से आ रही थी उसके गाल लाल हो गए। यह देखकर दिव्या ने महिरा को छेड़ते हुए कहा, ओए होए क्या लाली छाई है, क्या बात है, अपनी शादी की इतनी जल्दी है? और अंबिका, बस भी करो यार। और तीनों काउच पर बैठ गए। कुछ देर बाद रियांश चला गया। फिर सब डिनर करके अपने रूम में सोने चले गए। 1 वीक कैसे निकल गया और अब बच्चे
दिव्या और शुभी के साथ भी अच्छे से घुल मिल गए। महिरा घर पर नहीं थी, वो रियांश के घर गई क्योंकि रियांश की दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो महिरा उनके पास चली गई और दिव्या वो भी अपने घर चली गई। अब घर में सिर्फ सर्वेंट्स अंबिका, शुभी और बच्चे ही थे। अदिप ने उस दिन के बाद अंबिका का कैबिन अलग शिफ्ट कर दिया और अंबिका से दूर ही रहने लगा, जिससे अंबिका उस पर भड़की हुई थी। अदिप अंबिका को अपने कैबिन से कभी भी देख सकता था, लेकिन अंबिका के सामने नहीं आ रहा था। अंबिका अपने कैबिन में आई और अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगी। उधर शुभी बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। घर से आधे रास्ते पहुंचने के बाद अचानक उनकी कार के सामने एक ब्लैक कार आई। उसमें से 2 लोग बाहर निकले, उनके चेहरे पर मास्क थे। उन्होंने ड्राइवर के सिर पर गन रखी और शुभी को बाहर खिंचकर दूर धकेल दिया। फिर आर्य और लवी को ले गए। शुभी रोती रही, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए अपना फोन लिया और किसी को कॉल करने लगा। उसे कॉल करता देख शुभी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? ड्राइवर ने कहा, मैम मैं अंबिका मैम को बता रहा हूँ। और ड्राइवर ने अंबिका को कॉल किया तो उधर से जल्दी ही अंबिका ने कॉल पिक किया और ड्राइवर ने अंबिका को पूरी बात बता दी। यह सुनकर अंबिका के हाथ से फोन छूट गया और वो हड़बड़ा के अपने कैबिन से बाहर भागी। अदिप उसे सामने से देख रहा था और वो भी अंबिका के पीछे भागा। जब अंबिका लिफ्ट के पास रुकी तब तक अदिप भी वहां आ गया। वो कुछ कहता उससे पहले अंबिका लिफ्ट में आ गई और अदिप भी। उसने अंबिका से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तो अंबिका कुछ कहने के वजह अदिप के सीने से लग गई और फफक कर रो दी। जब अदिप ने उसे ऐसे देखा तो उसने अंबिका को अपनी बाहों में समेट लिया। फिर उसे पूछा, अंबिका कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें ऐसे क्यों रो रही हो? अंबिका रोते हुए बोली, अदिप, आर्य और लवी को किसी ने किडनैप किया है। यह सुनकर अदिप को भी झटका लगा और उसके मन में यही सवाल आया, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया कि आर्य और लवी मेरे बच्चे हैं। तभी लिफ्ट खुल गई और अदिप अंबिका के साथ बाहर आया। फिर उसे अपनी कार में बिठाकर खुद भी बैठ गया और अदिप, जग्गा को कॉल कर कहा, मैंने तुम्हें 2 बच्चों की फोटो भेजी है, आधे घंटे में पता करो बच्चे कहाँ है। जग्गा, ओके भाई। अदिप ने कॉल कट कर दिया। तभी उसकी कार की विंडो पर किसी ने नॉक किया। वो अमन था। अदिप बाहर आया। अमन उसे थोड़ा साइड में ले जाकर, मैं क्या सुन रहा हूँ? आर्य और लवी किडनैप हो गए, पर कैसे? अदिप, कुछ भी करो, शहर में नाकाबंदी, कुछ भी, मुझे मेरे बच्चे अगले 2 घंटे में चाहिए। अमन ने शिवेन को कॉल कर सारी बात बताई और जितने भी खबरी और गार्ड्स अदिप के लिए काम करते थे सभी को काम पर लगा दिया गया और अदिप अंबिका को लेकर निकल गया। पूरे रास्ते अंबिका के सीने से लगकर बैठी थी। अदिप ने भी उसे खुद से अलग नहीं किया। कुछ ही देर दोनों मल्होत्रा मेंशन में, जहां महिरा, रियांश, दिव्या, अभिषेक, मामीजी, मामाजी थे। अमन, राज, शिवेन और कार्तिक ने पूरे शहर के सीसीटीवी देखे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ड्राइवर से भी पूछा और जो गार्ड अदिप ने बच्चों के लिए लगाए थे उनकी भी कोई खबर नहीं थी। अदिप का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। इधर रियांश ने अपने सभी गार्ड्स को काम पर लगा दिया और अभिषेक के भी गार्ड्स इसी काम में लगे थे। अदिप के पास कमिश्नर का कॉल आया। अदिप, कोई खबर नहीं भाई, कुछ पता नहीं चला। सुन कमिश्नर, अगर अपनी नौकरी से प्यार है तो शाम तक मुझे बच्चे चाहिए। तभी किसी का कॉल आ गया। अदिप ने कॉल पिक किया तो, अमन यार, बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं यार, किडनैपर कौन से बिल में घुसा है? तभी अदिप गुस्से से चिल्लाकर, अगर मेरे बच्चों को एक खरोच भी आई तो मैं पूरे भोपाल को आग लगा दूंगा। जिसने भी यह किया उसे अंदाज भी नहीं है कि उसने अदिप सिंघनिया के बच्चों को छूने की हिम्मत की है। पता नहीं अमन कैसे होंगे मेरे बच्चे। अमन, तू टेंशन मत ले यार, बच्चे जल्दी ही मिल जाएंगे, चल मैं रखता ही। कॉल कटने के बाद जैसे ही अदिप पीछ मुड़ा तो अंबिका उसके पीछे ही खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। अदिप जैसे ही अंबिका के पास गया तो अंबिका गुस्से में अदिप पर चिल्लाई, उस रात तुम थे मेरे साथ। अदिप उसके पास आने को हुआ, तभी अंबिका अपना हाथ दिखा रोकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, और चली गई। अदिप ने अंबिका के पीछे जाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंबिका बहुत गुस्से में थी। तभी अदिप को किसी ने उसके कंधे से पकड़कर हिलाया, जिससे अदिप ने अपने ख्यालों से बाहर निकलकर देखा तो उसके सामने अंबिका खड़ी थी, जो उससे शिकायत करते हुए बोली, अदिप, अदिप, मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ, कहाँ खो गए? अदिप ने अंबिका को अपने सामने देख जल्दी से उसकी बात जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अंबिका ने अपनी नम आंखों से अदिप की आंखों में देखते हुए कहा, बच्चों का कुछ पता चला? अदिप अंबिका का दर्द समझ रहा था। उसने अपनी गर्दन न में हिलाते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली। अदिप का जवाब सुनकर अंबिका की आंखों से आंसू निकलकर
उसके गालों पर आ गए। अंबिका को इस तरह देखकर तो जैसे अदीप के दिल के कुछ टूट सा गया। उसने अंबिका को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे चुप करते हुए कहा, शशि नहीं अंबिका, मैं बहुत जल्द बच्चों को ढूंढ लूंगा, बस तुम थोड़ा हिम्मत रखो। अदीप की बात सुन कर अंबिका शांत हो गई। कुछ देर बाद अदीप ने अंबिका को खुद से अलग किया और उसे अंदर जाने के लिए बोला। अंबिका हाँ बोलकर अंदर चली गई। अदीप ने जाती हुई अंबिका को देखकर अपने मन में कहा, अंबिका तुम तो मेरे गले लगकर अपना दुख दिखा सकती हो, मैं तो किसी को बोल भी नहीं सकता। अपनी बात पूरी कर अदीप ने एक बार आसमान की तरफ देखकर कहा, चाहते क्या हो मुझसे? कुछ देर वहीं रुकने के बाद अदीप अपनी गाड़ी में आकर बैठकर वहां से निकल गया। आहूजा मेंशन में रियांश हड़बड़ी में भागते हुए अंदर आया। उसे इस तरह देखकर घर के सभी सिरवान उसे हैरानी से देखने लगे। रियांश ने भी उन्हें देखते हुए दादी के बारे में पूछा, जिसे सुनकर सभी सर्वेंट हड़बड़ा गए। तभी उनमें से एक फीमेल सर्वेंट अपने हाथ से स्टडी रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैम वहां हैं। रियांश बिना एक पल गवाए स्टडी रूम की तरफ चल दिया। स्टडी रूम के सामने पहुंचकर उसने खुद को नॉर्मल करने के लिए एक लंबी सांस छोड़ी और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। जब रियांश ने पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाई तो उस रूम में कोई नहीं था। अब रियांश बिना देरी किए अंदर आया और उसने एक बुक सेल्फ के पास आकर वो सेल्फ खिसकाई जो शायद दरवाजा था। रियांश जल्दी से अंदर आकर काउच के पास आ सोफे पर बैठ गया। फिर उसने अपनी दादी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, दादी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बोल उसने दादी का हाथ अपने हाथों में लेकर उनसे कहा, दादी लवी और आर्य का किडनैप हो गया है। दादी हैरानी से रियांश को देखकर, रियांश ये सब कैसे हुआ? रियांश पता नहीं दादी, लेकिन आप चिंता न करें, मैं उन्हें जल्दी ही आपके पास लाऊंगा। आपको मुझ पर विश्वास है न? दादी ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मेरे पोता और पोती मुझे मेरे पास चाहिए। मैं अपने पूरे परिवार को खो चुकी हूँ, अब और कुछ खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। रियांश ने दादी को गले लगाते हुए कहा, दादी बस कुछ दिन और फिर देखना मैं सब ठीक कर दूंगा, अब मैं चलता हूँ। अंबिका को मेरी जरूरत है, दादी ने हाँ कहा और रियांश काउच से उठकर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वैदेही आहूजा जो रियांश की दादी थी अपने रूम में आई और उन्होंने एक पेंटिंग घुमाई जिससे वहां की दीवार जो एक दरवाजा था वो खुल गया। वैदेही जी अंदर आई। वो एक रूम था जिसमें सामने एक बड़ी सी फोटो थी। उस फोटो में एक लेडी अपने पति और एक 5 साल के बेटे को साथ लिए हुई थी। मेंशन में जब रियांश पहुंचा तो महिरा और दिव्या अंबिका के पास बैठी हुई थी। दिव्या और अभिषेक पहले ही वहां थे। अंबिका बस रोए जा रही थी। माहिरा ने उसे गले लगाया। अंबिका उसके गले लगते ही फिर रोने लगी। अब अदीप अंबिका को ऐसे देखकर इरिटेट हो गया और थोड़ा गुस्से से बोला, महिरा इसे चुप करवाओ, जब से रोए जा रही है। मैं इसे संभालूं या बच्चों का पता लगाओ? यह बोलकर वो बाहर निकल गया। महिरा अदीप की हालत भी समझ रही थी जिसे वो दिखा नहीं सकता था। उसने अंबिका को दिलासा देते हुए, अब बस करो अंबिका, ऐसे रोओगी तो बीमार हो जाओगी। महिरा अदीप कोशिश कर रहा है न बच्चों को ढूंढने की, मिल जाएंगे बच्चे। रियांश की नज़र तो बस शुभी पर थी जो किसी डर में थी। शुभी उठकर जाने लगी तो रियांश, कहाँ जा रही हो तुम? रियांश के अचानक ऐसे पूछने पर शुभी हड़बड़ा गई। शुभी अटकते हुए बोली, वॉशरूम जाना है। यह बोलकर वो चली गई तो रियांश भी सबसे छुप कर उसके पीछे चला गया क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में गई थी। रियांश ने दूर से ही उसे देखा। उसने अपना फोन अंसार किया और कान से लगाया। जब शुभी की बात खत्म हुई तो वो पीछे मुड़ी और कोई 5 कदम चली होगी तो रियांश ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। शुभी छुटने की कोशिश करने लगी लेकिन रियांश की पकड़ थोड़ी मजबूत थी। रियांश, मुझे बकवास नहीं सुननी, जल्दी बताओ बच्चे कहाँ है? अगर तुम नहीं बोली तो मैं तुम्हें अदीप को दे दूंगा और उसे तो तुम जानती ही हो, वो बच्चों को ढूंढ लेगा और तुम्हें दोबारा कोई साजिश रचने लायक नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर शुभी डर गई और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोली। रियांश ने उसे छोड़ दिया। फिर शुभी ने बोलना शुरू किया और जैसे जैसे वो बताती गई रियांश की आंखें हैरानी से बड़ी होती गई। जब शुभी की बात खत्म हुई तो उसने रियांश को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर शुभी हैरान थी। तभी रियांश ने शुभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बॉस का यह प्लान काम करेगा? शुभी, कोशिश पूरी है और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियांश, नहीं मुझे खुशी है, अपना हुलिया ठीक करो और निकलो यहाँ से। शुभी ने अपने बाल ठीक किए और चली गई। कुछ देर बाद रियांश भी फोन पर बात करते हुए बाहर आ गया। रियांश ने बच्चों का पता लगा
लिया और थोड़ी देर में निकल गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अदीप अभी भी कोशिश कर रहा था बच्चों को ढूंढने की। उसकी सभी कोशिश नाकाम हो गई थी। थोड़ी देर में शाम हो गई। अदीप वहां से निकलकर एक बार में आ गया। अमन ड्राइवर को कॉल कर पूछा अदीप कहाँ है, तो ड्राइवर ने बता दिया वो कहाँ है। जब अमन, शिवेन, राज और कार्तिक पहुंचे तो अदीप बहुत पी चुका था। अमन ने उसे रोक और घर चलने को कहा। उसके चारों दोस्त उसे बार के बाहर लाए और गाड़ी बिठा दिया। अमन भी उसके साथ बैठा। राज, कार्तिक और शिवेन दूसरी कार में अदीप की कार के पीछे थे। अदीप नशे में था। उसने अंबिका के पास जाने को कहा। अमन अदीप के जिद करने पर उसे मल्होत्रा मेंशन ले गया। अमन जैसे ही अदीप को हॉल में लाया तो हॉल में अंबिका के साथ महिरा, दिव्या और शुभी भी बैठी थी। अमन ने अदीप को लाकर सोफे पर बैठा दिया। अदीप ने अंबिका को अपने पास बुलाया और उसे कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बच्चों के बारे में। अंबिका बच्चों का सुनकर बोली, कहो क्या कहना है। अदीप यहाँ नहीं, अकेले में। अंबिका ने सबको जाने के लिए बोला तो अदीप, नहीं तुम्हारे रूम में चलते हैं। अंबिका ने अमन को देखा जैसे कह रही हो इसे मेरे रूम में ले चलो, तो अमन ने अदीप को सहारा देकर उठाया और अंबिका से उसका रूम पूछा। अंबिका ने ऊपर से राइट तरफ इशारा किया। अमन अदीप को उसके रूम में ले आया। उसे बेड पर बिठाकर खुद चला गया। अंबिका रूम में आई और कहा, कहो क्या कहना है। अदीप अंबिका के गाल पर हाथ रख कर, आई लव यू जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। यह सब बोलते हुए अदीप की आंखें बार बार झपक रही थी। अंबिका तुम मुझे बच्चों के बारे में। तभी अदीप ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसे ऐसे चुप रहने को कहा। अंबिका चुप हो गई। अदीप, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से बस तुम्हें चाहा है, और हाँ बच्चों का मैं उन्हें भी बहुत प्यार करूंगा, बिल्कुल अपने बीबा BCHO। इससे पहले वो बच्चों बोल पता वो अंबिका के ऊपर गिर गया। अंबिका ने कोशिश की उसे जगाने की लेकिन कोई फायदा नहीं, फिर उसे हटाने की लेकिन अदीप बहुत भारी था। अंबिका ने किसी तरह उसे खुद से अलग किया और उसका सिर तकिए पर रख दिया और खुद आकर सोफे पर लेट गई। फिर उसने अदीप को देखा जो सोते हुए बिल्कुल आर्य लग रहा था। अंबिका को फिर अपने बच्चों की याद आने लगी और उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। कुछ देर में वो भी सो गई। आहूजा मेंशन रियांश अपनी कार से निकलकर एक रूम में गया जो किसी ICU जैसा लग रहा था। उस रूम में एक बेड पर कोई आदमी लेटा था। उसके पूरे शरीर मशीनों से वायर निकलकर लगी हुई थी। रियांश उसके पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, डेड, काश आप होश में होते तो आज आप मुझे सही और गलत में फर्क बताते। क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है? तभी पीछे से विदेही, आहूजा क्या करने जा रहे हो तुम बेटा? तो रियांश ने पीछे मुड़कर उन्हें गले से लगाया और शुभी की कही सारी बात बताई, जिसे सुनकर वेदेही जी ने कहा, इसमें गलत क्या है रियांश, जो हो रहा है होने दो। यह सोच लो कि भगवान भी यही चाहते हैं। चलो अब अपने मन में गिल्ट मत रखो। रियांश ने हाँ कहा और अपने रूम आकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद रियांश बाथरूम से नहाकर टॉवल में बाहर आया और बेड पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने लवी और आर्य उसे प्यार से चाचू बुलाना याद आ गया और कुछ ही देर में बच्चों को याद करते हुए उसे भी नींद आ गई। सुबह के 3:00 बजे अदीप चौंक कर उठा। उसके फेस पर पसीने की बूंदें थी। उसने अपने फेस पर हाथ फेरा। फिर जैसे ही बेड से उठने लगा तो उसकी एहसास हुआ ये रूम उसका नहीं है। उसने इधर उधर देखा। उसकी नज़र सोफे पर सो रही अंबिका पर गई, जिसे देख एक बार तो अदीप अपनी सारी टेंशन भूल गया और उसे याद आया कि किस तरह काल उसने अमन से अंबिका के घर आने की जिद की। फिर कैसे उसने अंबिका को कहा उसे बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है। असल में अदीप अंबिका को कल सारी सच्चाई बताने आया था, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली और उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अदीप ने एक नज़र अंबिका को देखा। उसे सोते हुई अंबिका बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी पीठ बेड के सिरहाने से लगाई, फिर अंबिका को एक टक देखने लगा। जब उसकी नज़र अंबिका के होठों पर गई तो उसका मन किया वो उसे अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को किस कर ले। कुछ देर बाद अदीप उठा और अंबिका के पास गया और उसके होठों पर हल्का से किस किया, जिससे वो जागे न। फिर खुद बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर निकल गया और उसने अमन को कॉल किया। अमन, अभी कोई खबर नहीं है। अदीप गुस्से से, शेरा को बुलाओ। शेरा का नाम सुनते ही अमन डर गया। जैसे ही अमन पूछता कि शेरा को क्यों बुलाना है तो अदीप ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शिवेन अमन को देखने लगा जैसे पूछ रहा हो अदीप से उसकी क्या बात हुई।
अमन, उसने शेरा को बुलाने के लिए कहा। शेरा का नाम सुनते ही शिवेन चिल्लाया, क्या शेरा? तो राज और कार्तिक उन्हीं को देखने लगे। तब शिवेन को समझ आया कि उसने थोड़ा तेज बोल दिया। शेरा का नाम सुनते ही राज कार्तिक को लेकर उनके पास आ गया। उन्होंने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या कि तुम? अमन जल्दी से अधिप ने कहा, शेरा को बुला है। राज, पर क्यों? अमन, क्योंकि जिसने भी बच्चों को किडनैप किया है अधिप उसे शेरा के हवाले करने वाला है। हम सभी अच्छे से जानते हैं अगर शेरा आया तो उस किडनैपर की का क्या होगा। नहीं जनता कार्तिक, हाँ यार, शेरा को तो भाई तब बुलाते हैं जब उसे किसी की रूह कपने वाली मौत देनी हो। अब क्या होगा? सुबह 8 बजे मल्होत्रा मेंशन अधिप अपनी कार से बाहर निकला। तभी एक गार्ड उसके पास आए और बोला, साहब यह लेटर आपके नाम का है। अधिप ने उस लेटर को देखा और सोचने लगा, मेरे नाम का लेटर यहाँ? अधिप गार्ड से, ये तुम्हें किसने दिया? गार्ड साहब, हम रोज लेटर बॉक्स देखते हैं, आज भी देखा तो यह था इसलिए आपको दे दिया। अधिप, ठीक है। उसे जाने का इशरा किया। अधिप ने उस लेटर को खोला और पढ़ने लगा। उसने वो लेटर पढ़ा और अपनी पॉकेट में रख कर अंदर आ गया। उसने देख महिरा अंबिका को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी पर अंबिका उसे मना कर रही थी। अंबिका अधिप को देखकर खड़ी हो गई और उसे पूछा, कुछ पता चला? अधिप मायूसी से न कहा तो अंबिका भी उदास हो गई और अधिप इस सोच में था कि क्या वो लेटर अंबिका को दे या नहीं। अंबिका काउच पर बैठकर रोने लगी। महिरा उसे दिलासा देते हुए चुप करवाने लगी। वही शुभी सोच रही थी कि अब तक तो अधिप को लेटर मिल गया होगा पर वो इतना शांत क्यों है। तभी अंबिका ने अधिप के पास आकर कहा, प्लीज मुझे मेरे बच्चे ला दो, उसके बदले आप जो चाहोगे मैं आपको दे दूंगी। यह सुनकर अधिप को बहुत बुरा लगा लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद आखिर में उसने वो लेटर निकलकर अंबिका की तरफ बढ़ाया। अंबिका ने जब देखा कि अधिप के हाथ में कोई पेपर है तो उसने देर न करते हुए जल्दी से वो लेटर अधिप के हाथ से ले लिया जिस पर अधिप का नाम देख अंबिका ने अधिप की तरफ देखकर कहा, यह तो आपके लिए है, तो आपने ये लेटर मुझे क्यों दिया? अंबिका के इस सवाल पर अधिप ने धीरे से कहा, ये हम दोनों के लिए है, मुझे अभी गार्ड ने दिया। अंबिका ने जल्दी से वो लेटर खोला और जैसे जैसे वो लेटर पढ़ रही थी उसी तरह उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। आखिरकार लेटर उसके हाथों से छूट गया और अंबिका उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। जब महिरा ने देखा कि अंबिका उस लेटर को पढ़ने के बाद परेशान हो गई तो उसने देर न करते हुए जल्दी से जमीन पर पड़ा हुआ वो लेटर उठा लिया और पढ़ने लगी। इसी तरह लेटर अभिषेक, दिव्या सब ने पढ़ा। उस लेटर को पढ़कर सभी हैरान थे। तभी अंबिका अधिप पर चिल्लाई, यह क्या बकवास है? महिरा, हाँ अधिप, ये क्या है? अधिप, मुझे नहीं पता, यह तो मुझे उस गार्ड ने दिया। अंबिका अधिप पर चिल्लाते हुए काउच से उठी और उसने अधिप की शर्ट का कॉलर अपने हाथों में पकड़ते हुए गुस्से से अधिप की आंखों में देखते हुए कहा, कहीं तुम्ही ने तो मेरे बच्चों का किडनैप नहीं किया? अंबिका की ये बात सुन तो मानो अधिप के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, लेकिन अंबिका इसके बाद भी न रुकी और उसने फिर से अधिप को सुनाते हुए कहा, और किस लिए किया तुमने ये सब? सिर्फ मुझे पाने के लिए? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसने मुझे पाने के लिए मेरे बच्चों को किडनैप कर उठा लिया। तभी रियांश, अमन, शिवेन, राज, कार्तिक भी आए जो अधिप के पीछे ही खड़े हो गए और अब अंबिका की बात सुनकर अधिप को भी गुस्सा आ गया और उसने अंबिका के हाथों से खुद के शर्ट की कॉलर छुड़वाते हुए थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, यह मैंने नहीं किया। अंबिका ने फिर से उसी तरह गुस्से में कहा, तो फिर लेटर में ऐसा क्यों लिखा है? अधिप ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे नहीं पता अंबिका, प्लीज मेरा यकीन करो। पर अंबिका, बंद करो अपनी बकवास और प्लीज मुझे और मेरे बच्चे ला दो। अधिप, बच्चे मेरे पास नहीं है। अंबिका, तुम यह सब किस लिए कर रहे हो? सिर्फ मुझसे उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए? इस बार अंबिका ने थोड़ा नरमी से कहा, गलती हो मुझसे, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मेरे बच्चे वो अभी छोटे हैं, उन्हें ले आओ। अब अधिप को अंबिका पर और ज्यादा गुस्सा आ गया और इस बार उसने लगभग चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ अंबिका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बच्चों का दुख तुम्हें ही नहीं मुझे भी है, लेकिन मैं अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकता। और अगर तुम इस लेटर में लिखी बात को नहीं मानती तो मैं ऐसे ही अपने बच्चों को ढूंढ लूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान एक क्यों न करना पड़े। अधिप की ये बात सुनकर दिव्या और अभिषेक हैरानी से सभी की तरफ देखने लगे, लेकिन सभी तो ऐसे खड़े थे जैसे वहां कोई नॉर्मल बात हुई हो। लेकिन अंबिका जो अपने बच्चों के लिए पहले ही परेशान थी और अधिप की इस बात से उसकी तो मानो
दुनिया ही हिल गई। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अधीप को देखते हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके लफ्ज उसके गले में हो अटक कर रह गए। कुछ देर बाद अंबिका ने अपने रुंधे हुए गले से किसी तरह कहा, तुम्हारे बच्चे अधीप? हाँ मेरे बच्चे। यह कहकर अधीप वहां से चला गया और अंबिका बस उस दरवाजे को ही देख रही थी जहां से अभी अधीप गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके बच्चे, दूसरी तरफ उसे उस इंसान का पता चल गया जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। 8 साल पहले जब वो इंसान उसकी जिंदगी में आया तो उसने उससे उसकी मासूमियत, उसका सपना छीन लिया। छोटी सी उम्र में 2 बच्चों की जिम्मेदारी, क्या कुछ नहीं सहा अंबिका ने। अधीप की एक गलती जिसने अंबिका को पूरी तरह तोड़कर रख दिया और अब फिर से अंबिका की जिंदगी में तूफान ले आया। महिरा ने अंबिका का हाथ पकड़कर उसे काउच पर बिठाया और उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, अब क्या करोगी? तभी रियांश ने आगे आते हुए कहा, क्या हुआ? और उसके इस सवाल पर अभिषेक ने वो लेटर रियांश की तरफ बढ़ा दिया। रियांश, लेटर पढ़कर ये क्या है? ऐसा कौन करता है? उधर उस टूटी हुई बिल्डिंग में आर्य और लवी अभी सोकर उठे थे। एक आदमी आर्य को बेड से उठाकर बाथरूम में ले जाते हुए गुड मॉर्निंग बच्चा। आर्य अंगड़ाई लेते हुए गुड मॉर्निंग। उस आदमी ने आर्य को बाथरूम के बाहर छोड़ दिया। आर्य फ्रेश होकर आया। उसके बाद उस आदमी ने आर्य को नहलाया, फिर उसे कपड़े पहनाए और उसे डाइनिंग एरिया में ले आए। तभी एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम वैशाली था लवी को लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। लवी, गुड मॉर्निंग भीयू। आर्य, गुड मॉर्निंग लवी। उस खूबसूरत सी लड़की को देखते हुए, आज नाश्ते में क्या बना है? वैशाली, आज आप दोनों का फेवरेट बना है वेट एसओएस पास्ता। यह सुनकर लवी और आर्य खुश हो जाते हैं। तभी एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 से 52 साल की होगी, हाइट 6 फुट और रंग गेहुआ और भूरी आंखें, आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और उन दोनों को पूछा, कैसा लगा आज का सरप्राइज? तो आर्य और लवी एक साथ बोले, बहुत अच्छा, आप बेस्ट हो। आर्य और लवी की बात पर वो हंस दिए। तभी दूसरा आदमी जो आर्य को अभी लेकर आया था, तो क्या आपको हम पसंद आए दोनों? हाँ बहुत। लवी, मम्मा तो हमें पास्ता, पिज्जा, बर्गर ये सब तो खाने ही नहीं देती। आर्य, हाँ अब से हम यही रहने वाले हैं। लवी, अरे भीयू, अगर हम यहाँ रुके तो मम्मा बहुत रोएगी, उन्हें हमारी बहुत याद आएगी। मम्मा हमें बहुत प्यार करती है न? आर्य, हाँ लवी। फिर उस आदमी को देखकर, आप हमें कब जाने देंगे? आदमी मुस्कुराते हुए, बहुत जल्दी। क्या आप अपने मम्मा और डैड के साथ नहीं रहना चाहते? आर्य और लवी, हाँ हमें दोनों के साथ रहना है। वो आदमी, तो कुछ दिन और बस बेटा, फिर आप अपने मम्मा और डैड के पास होंगे। दोनों ने ओके कहा, फिर अपना नाश्ता करने लगे। सिंघनिया मेंशन। अधीप जैसे ही अंदर आया, उसे सामने काउच पर बैठे उसके दादाजी दिखे, जिन्होंने अधीप को देख काउच से उठते हुए कहा, मैंने सुना है आर्य दादाजी। बस इतना ही बोले थे कि अधीप ने उनकी बात को कटते हुए कहा, आपने जो सुना है सही सुना है, और अब आप उम्मीद छोड़ दे कि अंबिका कभी यहाँ बच्चों के साथ आएगी। दादाजी हैरानी से, अधीप तुमने मुझे वादा किया था। अधीप, मुझे नहीं लगता कि अंबिका कभी मेरी की हुई गलती माफ करेगी, इसलिए आप उम्मीद छोड़ दे। दादाजी निराश हो गए और उन्होंने धीरे से ठीक है कहा। अधीप अपने रूम में आया और काउच पर बैठकर उस लेटर के बारे में सोचने लगा कि किडनैपिंग की ऐसी अजीब डिमांड कौन करता है? या तो वो लोग करते हैं जो किसी के पीछे पागल है। अगर कोई लड़की मुझे पसंद करती तो अंबिका को मेरी लाइफ से जाने को बोलती, और अगर कोई लड़का अंबिका के पीछे पागल होता तो वो मुझे जाने को बोलता। लेकिन एक मिनट, किसी को मेरे और अंबिका के बारे में कुछ नहीं पता। बस यह बात मेरे दोस्त और अंबिका की बहन ही जानती है। अंबिका को भी मैंने 1 वीक पहले ही अपने दिल की बात कही और अंबिका किसी को बोलेगी नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। फिर यह किसने किया? कही शमिता। तो फिर कुछ सोच कर, नहीं, उसे अंबिका और बच्चों के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तभी अधीप का फोन रिंग हुआ। अधीप ने फोन उठाकर देखा तो कोई अननोन नंबर था। अधीप ने कॉल आंसर किया। उधर से, हाय बेबी कैसे हो? अधीप चौंक कर, शमिता तुम? शमिता खुश होते हुए, हाय मेरा बेबी, तुम तो मेरी आवाज से मुझे पहचान गए। अधीप अजीब तरह से हंसते हुए, हाँ कैसी हो शमिता? मैं अच्छी हूँ, और अब अपने बेबी से बात करके तो बहुत बहुत अच्छी हो गई हूँ, और अब तो जल्दी ही अपने बेबी की बाहों में भी होंगी। अधीप, मतलब? शमिता खुशी से चहकते हुए, मतलब तुम समझ जाओगे। अधीप उससे कुछ और पूछता उससे पहले उसने बाय बेबी लव यू ए बोलकर कॉल कट कर दिया। उधर अधीप को फोन पर बात करता देख अंबिका उठ कर अपने रूम में आ गई। उसके पीछे महिरा भी आ गई। थोड़ी देर महिरा ऐसे ही काउच पर बैठी अंबिका को देखती रही, फिर बोली, क्या सोचा है तुमने? अब क्या करोगी? कैसे लाओगी बच्चों को? किडनैपर ने पैसे नहीं मांगे, और जो मांगा है उसके लिए तुम तैयार हो? अंबिका, आप ही बताए दी क्या
करूँ मैं? अंबिका, तुम जानती हो जब अधीप ने मुझे सच बताया था तो मैंने उसे कहा कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसे सजा भी तुम ही दोगी। अंबिका महिरा को हैरानी से देखते हुए, आप को पहले ही पता था? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही पता चला जब आर्य को इंजरी हुई। अंबिका, अब क्या करूँ? दी महिरा, उसे सजा दो। अंबिका, मतलब महिरा अधीप से शादी कर लो, उस किडनैपर की शर्त भी पूरी होगी और बच्चे तुम्हारे पास होंगे और अपने गुनहगार को सजा भी दे देना। ठीक है दी, मैं अभी अधीप से बात कर लेती हूँ, मुझे मेरे बच्चे जल्दी ही चाहिए। महिरा, मैं भी चलती हूँ। अंबिका, ओके दी। महिरा, रुको पागल लड़की, ऐसे जाओगी अपने ससुराल? दी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? अरे यार, कौन समझाए तुझे, तू बस चेंज कर ले। अंबिका एक येलो कुर्ती और वेट प्लेजो पहनती है और महिरा के साथ बाहर जाती है। उनके जाते ही शुभी एक कोने में जाकर अपने बॉस को कॉल करके कहा, लगता है अंबिका अधीप से मिलने गई है। उधर से बॉस ओके कहकर कॉल कट हो गया। सिंघनिया मेंशन अचानक दो गाड़ियां आकर रुकी। एक कार से मिस्टर वेद रायचंद निकले और दूसरी कार से शमिता निकली। दोनों बाप बेटी अंदर आ गए। शमिता ने आते ही दादाजी के पैर छुए और नमस्ते कहा। दादाजी ने दूर से ही उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया। शमिता, मैं अधीप से मिलकर आती हूँ उसके डेढ़। हाँ, क्यों नहीं, तब तक हम बात कर लेते हैं। शमिता बिना सोचे समझे अधीप के रूम में घुस गई। अधीप डोर की आवाज से चौंक गया और जैसे ही उसने शमिता को देखा तो बेड से उठ गया और पूछा, तुम यहाँ? तुम तो यूके गई थी। शमिता, हाँ, और मैं तुमसे मिलने आ गई। अब इतने दिनों बाद मिले हैं तो क्या ऐसे बात करोगे? थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद अधीप नीचे आने के लिए रूम से बाहर आ गया तो शमिता भी उसके साथ आ गई और अचानक उसकी एक बाजू पकड़ ली। फिर बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगी। तभी सामने से आती हुई अंबिका की नज़र बस अधीप और शमिता पर ही रुक गई। जब दोनों नीचे आ गए तो मिस्टर रायचंद ने कहा, आओ अधीप, मैंने और तुम्हारे दादाजी ने तुम दोनों की एंगेजमेंट कर दी। तुमने 6 साल पहले यह बोलकर मना किया था कि शमिता को पढ़ने दो। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं। अब तक अंबिका और महिरा को किसी ने नहीं देखा था। शमिता खुशी से काउच से उठी और जैसे ही मुड़ी तो उसकी नज़र अंबिका पर गई। उसने कहा, अंबिका और महिरा, तुम यहाँ? अधीप ने अंबिका सुनकर दादाजी की तरफ लाचारी से देखा और शमिता मिठाई लेकर उनकी तरफ चली गई तो शमिता ने कहा, लो मुँह मीठा करो, मैं और अधीप एंगेजमेंट कर रहे हैं। यह सुनकर महिरा ने धीरे से कहा, और चुड़ैलों की भी एंगेजमेंट होती है। शमिता, तुमने कुछ कहा नहीं? मैं तो यह बोल राज थी कि तुम बहुत सुंदर हो, भगवान करे एंगेजमेंट वाले दिन तेरा स्टेज टूट जाए और तू उसमें दाब जाए। शमिता, तुमने फिर कुछ कहा? मैं तुम्हें दुआ दे रही थी। शमिता, ओहो थिंक्स, वैसे तुम्हें कुछ काम था? महिरा, हाँ, हमें अधीप से कुछ बात करनी थी। अंबिका तंज भरे लहजे में रहने देते हैं दी, आज मिस्टर सिंघनिया के लिए इतना बड़ा दिन है, उन्हें अब अपने सभी पुरानी और बुरी यादों से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए दी। यह बोल वो वहां से चली गई और मल्होत्रा मेंशन अपने रूम में आकर रूम अंदर से लॉक किया और रोने लगी। सुबह अंबिका को अधीप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब अधीप की एंगेजमेंट की बात उसे सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अंबिका बस रोए जा रही थी। महिरा, दिव्या, शुभी अंबिका का रूम डोर नॉक कर रहे थे लेकिन अंबिका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तभी महिरा ने मोहन काका से डोर की दूसरी चाबी मांगी। दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। जब उसने देखा कि अंबिका सोफे पर बैठकर रो रही है तो उसे भी अब अधीप पर गुस्सा आने लगा। कुछ देर में रियांश वहां आ गया। जब उसे पता चला कि अधीप की एंगेजमेंट शमिता के साथ हो रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो वहां से निकल गया और सीधा सिंघानिया मेंशन। जब रियांश गेट पर पहुंच तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया लेकिन रियांश मान नहीं रहा था। वो अंदर जाने की जिद करने लगा पर गार्ड्स उसे जाने नहीं दे रहे थे, जिससे थोड़ा शोर होने लगा। जब कार्तिक ने बाहर से शोर सुना तो वो दौड़कर बालकनी में आया और उसने रियांश को गार्ड्स से बहस करते देखा। गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक रहे थे कि तभी कार्तिक आ गया। उसने गार्ड्स से रियांश को छोड़ने को कहा तो गार्ड्स ने उसे छोड़ दिया। कार्तिक ने रियांश से यह आने की वजह पूछी। रियांश, मुझे अधीप से मिलना है अभी। कार्तिक, भाई यहाँ नहीं है, वो अभी ऑफिस गए हैं। तो रियांश तुरंत अपनी कार के पास आया और अधीप के ऑफिस की तरफ चला गया। ऑफिस पहुंचकर उसने गार्ड से अधीप का ऑफिस पूछा तो गार्ड ने 15 फ्लोर बता दिया। जैसे ही रियांश एलिवेटर की तरफ बढ़ा तो वहां के गार्ड ने उसे रोक दिया। रियांश का गुस्सा अब बढ़ रहा था। तभी गार्ड ने कहा, पहले सिर से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। गार्ड की बात से रियांश का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। गार्ड ने रिसेप्शन के इंटरकॉम से अधीप के कैबिन में कॉल किया जो शिवेन ने उठाया। उधर से गार्ड ने कहा, सिर की रियांश
सिर से मिलना चाहते हैं। शिवेन ने उसे ऊपर आने के लिए बोल दिया। गार्ड ने रियांश को जाने के लिए कहा। रियांश जब ऊपर आया तो उसे बाहर शिवेन मिला जो उसे मीटिंग रूम में ले गया। रियांश ने मीटिंग रूम में आते ही अदीप पर चिल्लाया, तुम अंबिका के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले उसकी मर्जी के बिना उसे प्रेग्नेंट किया, अब शमिता से एंगेजमेंट कर रहे हो, तुम इतना गिर कैसे सकते हो? उसकी इस बात पर अदीप को भी गुस्सा आ गया और उसने रियांश पर चिल्लाते हुए कहा, तुम होते कौन हो मेरे और अंबिका के बीच बोलने वाले? निकलो यहाँ से। रियांश क्योंकि दोस्त है वो मेरी, और कोई मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद करे यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अदीप हो गया, अब जाओ यहाँ से। रियांश वहाँ से गुस्से में चला गया। अमन भाई यह सब क्या है? सुबह तक तू बच्चों को लाने के लिए भाभी को मना रहा था और अब तुझे क्या हुआ? अदीप यह मेरे और अंबिका के बीच की बात है, अच्छा होगा कोई हमारे बीच में न आए। उसकी इस बात पर अमन, राज और शिवेन उसे हैरानी से देखने लगे और अदीप यह बोलकर रूम से बाहर निकल गया। फिर उसने किसी को कॉल कर कुछ कहा और कार खुद ड्राइव करके मल्होत्रा मेंशन आ गया। हॉल में महिरा, दिव्या, अभिषेक और शुभी बैठे थे। अदीप सभी को अनदेखा कर सीधा अंबिका के रूम में चला गया और डोर लॉक किया। डोर के बंद होने की आवाज सुनकर अंबिका ने पीछे मुड़ी। अदीप ने अंबिका को देखा जिसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई और लाल भी थी। अंबिका तुम यहाँ? अदीप हाँ, तुम्हें मुझे कुछ बात करनी थी जिसके लिए तुम दोपहर को मेंशन आई थी। यह सुनकर अंबिका ने अपनी गर्दन झुका ली और बोली, मैं ये बोलने आई थी कि क्यों न हम बच्चों को लाने के लिए झूठी शादी कर ले, जब बच्चे आ जाएंगे तो तुम उसके बाद शमिता से शादी कर लेना। अदीप को अंबिका पर गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। फिर मुस्कुराते हुए जैसे अंबिका का मजाक उड़ा रहा हो उस लहजे में बोला, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? बच्चे तुम्हारे पास आएंगे और मैं? अंबिका हैरानी से अदीप को देखते हुए, क्या मतलब? अदीप तुम कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं? यह बात अगर तुमने 6 साल पहले बोली होती तो मैं मान लेता कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तब तुम सच में बच्ची थी, लेकिन अब तो तुम्हें सब पता है। अंबिका तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अदीप सोच लो, क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? अंबिका बच्चों का सुनकर चुप हो गई। अदीप तो मैं चालू? अंबिका मैं तैयार हूँ, कल सुबह 9 बजे तैयार रहना। ये बोलकर अदीप रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अंबिका काउच पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद महिरा अंदर आई और उसने अंबिका की आंखों में आंसू देखकर उसे गले लगा लिया। महिरा के गले लगते ही अंबिका फफक कर रो पड़ी। महिरा उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। अंबिका बस रोए जा रही थी। तभी अंबिका का फोन रिंग हुआ। महिरा ने फोन उठाया जिस पर अयान नाम फ्लैश हो रहा था। महिरा ने कहा, अयान का कॉल है, क्या करूं? उसने कहा, कोई भी बहाना बना दो और बच्चों के बारे में मत बताना। महिरा ने कॉल उठाया उधर से। हेलो अंबिका, कैसी हो? महिरा, अयान। अंबिका अभी किसी काम से बच्चों के साथ बाहर गई है। अयान तो अपना फोन नहीं ले गई। महिरा, उसका फोन की बैटरी खत्म हो गई इसलिए वो नहीं ले गई। महिरा, वो जैसे ही आएगी मैं उसे बोल दूंगी तुम्हें कॉल कर ले। अयान ओके कहकर कॉल कट करता है। फिर कुछ सोचा और अपना सिर झटक दिया। उधर वैशाली लवी और आर्य को डिनर के लिए नीचे लाई। आर्य, हम मम्मा से कब मिलेंगे? तो उनके बॉस ने कहा आपको मिलना है अपनी मम्मा से। लवी, हाँ मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। आर्य, और मुझे भी बॉस। कल आप अपने मम्मा और डैड के पास जाओगे? वो भी डैड के घर? दोनों खुशी से। यह तो क्या मम्मा डैड के पास है? बॉस, अब और सवाल नहीं, अब चुप होकर अपना डिनर करो। दोनों चुप हो गए तो वैशाली ने कहा, देखो आज आपकी पसंद का शाही पनीर बना है। लवी, सच्ची? वैशाली ने भी उसी तरह कहा। हाँ मुच्ची। यह सुनकर दोनों हंस दिए। वैशाली ने उन्हें खाना सर्व किया। दोनों ने डिनर किया और अपने रूम में सोने चले गए। तभी दूसरा आदमी बॉस शुभी का फोन आया था। उसने बताया, अदीप अभी मल्होत्रा मेंशन आया और उसने अंबिका से उसके बेडरूम में अकेले बात की। उसके जाने के बाद से ही अंबिका रो रही है, कहीं हमारे किए किराए पर पानी न फिर जाए। बॉस, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, उसके बॉस ने कहा। मल्होत्रा मेंशन। कुछ देर बाद महिरा ने अंबिका को चुप करवाया और खुद सीढ़ियों से नीचे आ गई। नीचे आने के बाद महिरा किचन में अंबिका के लिए कुछ बनाने गई क्योंकि कल से अंबिका ने कुछ नहीं खाया। उसे डर था कि अगर अंबिका इसी तरह भूखी रही तो कहीं बीमार न हो जाए। महिरा अंबिका के लिए थोड़ा सा दाल चावल बना कर ले आई। जब वो किचन से बाहर आई तो उसे हॉल में उसके मोम डैड दिखे। तभी रीना जी, महिरा ये हम क्या सुन रहे हैं? बेटा बच्चों का किडनैप हो गया। महिरा, ये सच है? मोम, रीना जी बेटा अंबिका कहाँ है? पता नहीं क्या हाल
होगा मेरी बच्ची का महिरा, वो अपने बेडरूम है। मोम मैं वही जा रही हूँ। अंबिका ने कल से कुछ नहीं खाया, उसे कुछ खिला देती हूँ। संजय जी और रीना जी दोनों महिरा के पीछे अंबिका के रूम में आ गए। रीना जी ने आते ही अंबिका को गले लगा लिया। उन्हें देखकर अंबिका फिर रोने लगी। रीना जी और संजय जी बस करो बेटा, सब ठीक होगा। महिरा ने उसे चुप करवाया और दाल चावल जैसे ही अंबिका को खिलाने लगी, उसने मना करते हुए कहा मुझे भूख नहीं है। तो महिरा अगर नहीं खाएगी तो खुद बीमार पड़ जाएगी, थोड़ा सा खा ले। ये बोलकर उसने अंबिका को थोड़ा खिला दिया और उसे पानी पिलाकर खुद अपने मोम डैड के साथ नीचे हॉल में आ गई। अब रूम में अंबिका अकेली अपने घुटने में सिर रखकर कुछ सोचने लगी। सिंघनिया मेंशन अधिप जब घर पहुंचा तो उसे अंदर हॉल में डेकोरेटर दिखे जो घर को डेकोरेट कर रहे थे। ये देख अधिप अपने बेडरूम में आकर अपने बेड पर लेट गया। सोचने लगा अंबिका के बारे में। सोचते हुए वो 6 साल पहले की वो रात याद आ गई जब रियांश अंबिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया और अधिप को यह देखकर गुस्सा आ गया और वो पार्टी हॉल से बाहर चला गया। जब उसके दोस्तों ने उसे देखा तो वो समझ गए उसे पसंद नहीं था कि कोई अंबिका को छुए। जब कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, वो अंदर आया। उसे अंबिका कहीं नहीं दिखी। उसने इधर उधर देखा तो महिरा यही थी। उसे लगा शायद वॉशरूम गई हो। उसने अंबिका का आधा घंटा इंतजार किया, वो अभी तक नहीं आई, जिससे उसे टेंशन होने लगी। तभी से उसने अंबिका को ढूंढना शुरू कर दिया। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अधिप और उसके दोस्त अंबिका को ढूंढने में लगे थे। उसे पता था कि इस पार्टी में कुछ अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे भी थे, जिसमें से एक रॉनी भी, जो जब से वो आई है तब से उसे अपनी गंदी नजरों से देख रहा था। उसे अब डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। शिवेन भाई, हमने भाभी को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिली। अब अधिप सीधा दिव्या के पास गया और उसे अंबिका के बारे में पूछा तो दिव्या ने उसे पूरी बात बता दी। अधिप ने अपने दोस्तों को पार्टी एंजॉय करने का बोलकर खुद ऊपर गया तो उस रूम का डोर हल्का सा पुश करते ही खुल गया। जब उसने अंदर देखा तो अंदर का नजारा देखकर गुस्से से उसकी मुट्ठियां बिछ गई। अंदर अंबिका बेड पर थी और रॉनी उसे किस करने की कोशिश कर रहा था और अंबिका नशे में भी उसे खुद से दूर कर रही थी। अधिप ने रॉनी को उसकी कॉलर से पकड़कर उठाया और उसे पिटने लगा। रॉनी को तो उसकी आंखों से ही डर गया। उसे लगा अब वो नहीं बचेगा और सच में वो बचता भी नहीं अगर अंबिका धड़ाम की आवाज के साथ चिल्लाई न होती, जिसे सुनकर अधिप का ध्यान रॉनी से हटकर आवाज की तरफ गया और वो जल्दी से उस तरफ भागा। उसने बाथरूम में जाकर देखा तो अंबिका बाथ टब में गिरी हुई थी, जिससे उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। यह देखकर अधिप ने अंबिका को जल्दी से उठाया और उसे पूछा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। फिर उसके सिर के पीछे हाथ लगाकर देखा जहां सूज गया था। अंबिका ने नशे में कहा तुम पागल हो, मुझे क्यों लगेगी, मैं गिरी थोड़ी न हूँ। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि उसकी बात पर अधिप मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तभी उसे याद आया कि अंबिका के कपड़े गिले हैं, जिससे उसे ठंड लग रही होगी। अधिप उसे बाथरूम से बाहर ले आया। फिर उसने अपना फोन निकालकर राज को कॉल किया लेकिन उसने नहीं उठाया। ऐसे ही उसने सभी को कॉल किया लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया। तो अधिप ने सोच अगर उसने उसे अकेले छोड़ा तो ये कहीं चली न जाए और फिर से कोई आ गया इसके पास तो, और इस हालत में वो उसे नीचे नहीं ले जा सकता था। तो अधिप ने बॉनफेयर में और लकड़ियां डाल दी जिससे रूम में गर्मी हो जाए और उसने अपनी शर्ट उतर कर अंबिका को देकर उसे चेंज करने को कहा, लेकिन अंबिका ने कहा तुम ही कर दो। तो अधिप ने कहा तुम्हारे हाथ है न तो खुद ही करो, लेकिन अंबिका ने अपने हाथ पीछे छुपाकर बोली मेरे हाथ गायब हो गए। तो अधिप उसकी बच्चों वाली हरकत पर हंस दिया। अब अधिप सोचने लगा कि कैसे उसके कपड़े बदले, गिले कपड़ों में इसे ठंड लग जाएगी और ये चेंज नहीं कर रही। कुछ सोचकर अधिप ने रूम की लाइट बंद कर दी और बोन फायर भी बुझा दिया। अधिप ने बोनफेयर भी बुझा दिया। फिर उसने उसे अपने पास खड़ा किया लेकिन अंबिका सीधी खड़ी नहीं हो रही थी। अधिप जिसके हाथ पहले ही कांप रहे थे उसे बार बार सीधी खड़ी होने को बोल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका हाथ अंबिका को कहीं और टच करे, लेकिन उसने तो जैसे कसम खा ली थी सीधी खड़ी न होने की। अब उसने इरिटेट होकर अंबिका को डांट दिया, जिससे उसने हिलाना डुलना बंद कर दिया और अधिप ने उसकी ड्रेस की जीप खोल दी। अधिप ने उसे बिना छुए उसका ड्रेस उतर दिया और जैसे ही उसे शर्ट पहनाने लगा वैसे ही किसी ने बाहर ग्राउंड में फायर शॉट्स ब्लास्ट कर दिया, जिसकी आवाज से अंबिका डर कर अधिप के गले लग गई। उसके ऐसा करते ही अधिप शॉक्ड हो गया। दोनों ही नेकेड थे। जैसे ही अंबिका अधिप के गले लगी उसे कहा आपकी बॉडी कितनी अच्छी है, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह। यह बोलकर वो उसकी चेस्ट पर हाथ घूमने लगी। उसे
कुछ होश नहीं था कि वो क्या बोल और कर रही है। उसके ऐसा करने से अदीप खुद से अपना कंट्रोल खोने लगा और उसने उसका हाथ अपनी चेस्ट हटा दिया, पर अंबिका दोबारा उसकी चेस्ट छूने की जिद करने लगी और अदीप उसे खुद से दूर कर रहा था। इस छिना-झपटी में दोनों काउच पर गिर गए और अंबिका की धीरे से एक चीख निकल गई। वो नीचे थी और अदीप उसके ऊपर। उसके चिल्लाने से अदीप उसे देखने लगा और उसे पूछा, तुम्हें लगी क्या? अंबिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अदीप ने उसने पूछा कहाँ, तो अंबिका ने अपनी चेस्ट की तरफ इशारा किया। अंबिका का इशारा देख अदीप हेजिटेट हो गया, लेकिन और अंबिका उसे तो कुछ होश नहीं था। और जब अदीप ने अंबिका और अपनी पोजीशन देखी तो वो जैसे ही उठने लगा अंबिका ने उसकी गले की चेन पकड़ ली, जिससे वो दोबारा उसके ऊपर ही गिर गया और अंबिका ने अपने हाथ उसके पीठ पर रख दिए। अदीप ने कहा, अंबिका छोड़ो मुझे, यह सही नहीं है। उसने कहा, क्या सही नहीं है? मुझे आपके साथ ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अंबिका की बात सुन अदीप ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम मुझे जाने दोगी या नहीं की बात पर अंबिका ने मना करते हुए उसे कहा, नहीं। अदीप ने आखिरी बार कोशिश करते हुए अंबिका से फिर कहा, देखो अंबिका, मेरा यहाँ से जाना जरूरी है और अगर मैं अभी नहीं गया तो कल तुम ही मुझे हिट करोगी। लेकिन अंबिका तो अपनी धुन में बोली, देखो न, मुझे हाथों में पसीना आ गया और वो अपने हाथों को अदीप के कपड़ों में पोंछने लगी। लेकिन उसे क्या पता जिसे वह उसके कपड़े समझ रही वो उसकी कमर थी। अदीप ने उसके हाथ पकड़ लिए, लेकिन अंबिका ने उससे अपने हाथ छुड़वाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, अपने हाथ साफ करने हैं। अदीप ने अंबिका के हाथों को थोड़ा कस के पकड़ते हुए कहा, अंबिका मत करो। और अदीप के बार बार मना करने के बाद भी उसने अपने हाथ अदीप की पकड़ से आजाद किए और उसकी पीठ पर पोंछने लगी। अब बात अदीप के कंट्रोल से बाहर हो गई और अदीप अंबिका को किस करने लगा। उसके हाथ अंबिका की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। उसका किस और डीप और पैशनेट हो गया। कुछ देर बाद जब अंबिका ने अपना सिर हिलाया तो उसने उसे छोड़ दिया और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी और अदीप उसकी नेक पर किस करने लगा। किस के साथ वो उसे बाइट भी कर रहा था। उसके बाइट करने से अंबिका की आह निकल गई और अदीप उसके ऊपर से उठ गया। फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटाया और एक एक कर उसके और खुद के जो कपड़े बचे थे वो भी उतार दिए। फिर खुद उसके ऊपर आ गया कर उसे फिर से किस करने लगा और अंबिका का एक हाथ अदीप की पीठ पर और दूसरा उसके बालों में था। जब अंबिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अदीप ने उसे छोड़ दिया और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा, जिससे अंबिका की सिसकियां निकल रही थी। अब अदीप ने अंबिका के ऊपर आकर अपने बॉडी पार्ट को अंबिका की बॉडी के अंदर एंटर किया, जिससे अंबिका करहा उठी, जिससे अंबिका ने अपने नाखून अदीप की पीठ गड़ा दिए। साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अदीप ने अंबिका की आंखों पर प्यार से किस किया और रात के 3 बजे तक अंबिका की सिसकियां उस रूम गूंजती रही। उसके बाद अदीप अंबिका से अलग हुआ। फिर टिश्यू लेकर उसने पहले अंबिका और फिर खुद की बॉडी को साफ किया। फिर अंबिका को गोद में उठाकर बाथरूम में ले आया और अंबिका को शॉवर के नीचे खड़ा कर दोनों ने शॉवर लिया और उसे फिर से गोद में उठाकर रूम में लाकर बेड पर सुला दिया। इन सब में अंबिका थक कर सो गई और अदीप ने उसके बगल में लेट कर उसे और खुद को ब्लैंकेट से कवर किया। फिर उसे बाहों में लेकर उसके फोर्ड पर किस कर उसे आई लव यू माई लेव कहा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसे अमन का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया तो उधर से अमन ने हड़बड़ा कर कहा, यार दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी से सिंघनिया हॉस्पिटल आ जाइए। सुनकर अदीप बेड से उठा और अपने कपड़े पहनकर अंबिका की ड्रेस उसने बोनफायर के सामने रख दी, जिससे वो जल्दी ही सूख जाए। उसका जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जाना जरूरी भी था। उसने जाते हुए उसे एक नज़र देखा जो सुकून से सो रही थी। फिर वह बाहर निकल गया और उसने अपने एक गार्ड को रूम के बाहर उसकी सेफ्टी के लिए छोड़ दिया और वहां से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गया। उसे बाहर कार्तिक मिला जो उसी का इंतजार कर रहा था। कार्तिक उसे ऊपर 3rd फ्लोर पर ले गया जहां दादाजी एक वीआईपी वार्ड में थे। उसने जब दादाजी को देखा तो उनके सिर पर पट्टी बंधी थी, जिस पर उनके सिर के कोने में खून का एक बड़ा सा धब्बा दिख रहा था। दादाजी को ऐसे देख वो तुरंत उनके गले लग गया और उसकी आंख से एक आंसू नीचे गिर गया। दादाजी को समझते देर न लगी कि अदीप रो रहा है। उन्होंने उसे प्यार से कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, देखो मुझे। इस पर तो अदीप ने उन्हें और कस के बिच लिया। यह देख दादाजी मुस्कुरा दिए। एक दादाजी ही तो थे जो उसकी पूरी फैमिली थे, बाकी सबको तो वो खो चुका था। और अभी 3 साल ही तो हुए थे उन्हें, अभी 3 साल ही तो हुए उन्हें कोमा से बाहर आए, नहीं तो पिछले 5 साल से कोमा में थे। और यही वो टाइम था जब अदीप को न चाहते हुए भी अपने दादाजी की जगह लेनी पड़ी और उसे अनडावल्ड में आना पड़ा, नहीं तो दादाजी उसे अपने इस धंधे से दूर ही रखते थे।
उस वक्त भी दादाजी का एक्सीडेंट एक सोची समझी चाल ही थी और अदीप को इन सब की कोई समझ नहीं थी। अदीप सिर्फ 18 साल का ही तो था उस वक्त, लेकिन रविश दादाजी ने इसमें उसकी हेल्प की और एक ही साल में अदीप अंडरवर्ल्ड में सभी का बॉस बन गया। सभी उसे उसके नाम के साथ लायन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गुस्से में अदीप किसी वहशी दरिंदे से कम नहीं लगता। जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी की जान लेने से भी नहीं कतरता। इसीलिए अदीप को अपनी स्टडीज भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। अगर दादाजी कोमा में न जाते तो आज अदीप को गैंगस्टर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की नज़रों से देखा जाता। लोग चाहे उससे कितना भी डरे, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि कोई उसकी इज्जत नहीं करता। बस उसके 4 दोस्त, उसके दादाजी और रविश दादाजी ही उसे समझते हैं, क्योंकि वो उसका सच जानते हैं। शमिता भी उससे नहीं, उसके स्टेटस, पवार और उसके गुड लक से प्यार करती है। खैर कोई बात नहीं, उसने सब अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लिया। अदीप अपनी सोच से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसमें टाइम देखा तो सुबह के 5 बजे थे। पूरी रात यूं ही निकल गई। उसने आज शाम का सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली कि आज उसकी और शमिता की एंगेजमेंट है। यही सोचते हुए उसे नींद आ गई। मल्होत्रा मेंशन में अंबिका का भी कुछ अदीप जैसा ही हाल था। वो जागी हुई थी, उसकी आंखों से भी नींद कोसों दूर थी, लेकिन अंबिका जो आज होने वाला है उसके बारे में सोच रही थी। क्या अदीप इतना गिरा हुआ है कि बच्चों को वापस लाने की कीमत उसका जिस्म है? अंबिका को अब अदीप से नफरत हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में अदीप की जो अच्छाई अंबिका के सामने आई थी वो सब आज उसके दिल से निकल गई। यही सब में अंबिका को सुबह के 6 बज गए। अंबिका उठी और बाथरूम में चली गई। उधर उस टूटी हुई बिल्डिंग में वैशाली और दूसरा आदमी अपने बॉस के सामने हाथ बंधे खड़े थे। उनके बॉस ने उन्हें कुछ बात की। उनकी डिस्कशन आधा घंटा चली और दोनों ने जी बॉस कहा। फिर वैशाली लवी को लेने चली गई और वो आदमी आर्य को। कुछ ही देर में दोनों आर्य और लवी को लेकर नीचे आ गए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जहां उनके बॉस पहले ही बैठे थे। जब सर्वेंट्स नाश्ता सर्व कर रहे थे तो लवी ने उनके बॉस से पूछा, क्या आज हम अपने मम्मा के पास जाएंगे? तभी वैशाली बोलने को हुई तो बॉस ने कहा नहीं, और अब आप चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो। ओके, लवी ने हाँ कहा और अपना नाश्ता करने लगी। मल्होत्रा मेंशन अंबिका ने नहा कर चेंज कर लिया और अपने बेडरूम से नीचे आ गई। महिरा उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो भी उसके साथ जाने वाली थी। जैसे ही अंबिका नीचे आई तो सभी ने उसे देखा, लेकिन अंबिका उनके पास जाने के वजह मेन डोर की तरफ चली गई। ये देखकर महिरा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नाश्ता करने को कहा, लेकिन अंबिका मना करते हुए बोली, दी मुझे जल्दी है अपने बच्चों को लाने की। मुझे अपने बच्चों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। महिरा ठीक है, मैं भी तेरे साथ आऊंगी। अंबिका पर दी। महिरा मुझे आना है, मतलब आना है। ओके दी। शुभी दी मुझे भी आना है, आप दोनों के साथ। अंबिका नहीं शुभी, तुम नहीं चल सकती। शुभी दी क्या मैं बच्चों की कुछ नहीं लगती? कोई नहीं दी। शुभी का मायूस चेहरा देखकर अंबिका ने उसे भी आने को कहा और बाहर अपनी कार की तरफ चली गई। शुभी ने ये सुनकर एक डिवेल स्माइल दी। उसकी स्माइल ऐसी थी कि आई और गई, जिसे कोई नहीं देख सका, लेकिन रियांश के अलावा कोई और भी था जिसे शुभी पर शक हो गया था। उसकी स्मेल से साफ था कि वो जरूर कोई खुराफात कर रही है। महिरा शुभी जल्दी आओ। हादी आ गई और कार की आगे वाली सीट पर बैठ गई। महिरा अंबिका के साथ कार के बैक साइड बैठी थी। कार मल्होत्रा मेंशन से निकलकर सिंघनिया मेंशन की तरफ चल दी। उधर अदीप जाग चुका था। उसने अपने मोबाइल में टाइम देखा जो सुबह के 8:30 बजा रहा था। वो जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम में चला गया और कुछ ही देर में नहाकर बाहर आ गया। आज उसने ऑफ वाइट कलर की शर्ट, उसके साथ डेनिम की लाइट ब्लू जीन्स और उसके ऊपर जैकेट, जिसमें अदीप आज बहुत डैशिंग लग रहा था। अदीप सीढ़ियों से नीचे आ ही रहा था कि उसे सामने से आती हुई अंबिका दिखी, जिसने आज ग्रे कलर में नेट का प्लेजो सूट पहना था। अदीप ने सामने घड़ी में टाइम देखा तो 9:05 हो रहे थे। अदीप नीचे आकर काउच बैठ गया और उन्हें भी बैठने को कहा। महिरा और शुभी बैठ गई। अदीप अंबिका को देखने लगा। मैंने कुछ कहा है? अंबिका उसे घूरते हुए, मुझे पता है, आपने बुलाया था न, मैं आ गई। बोलो क्या करना है मुझे? अदीप काउच से उठते हुए, बड़ी जल्दी है तुम्हें? अंबिका सिर झुका कर, हाँ अपने बच्चों को देखने की जल्दी है, पिछले 3 दिन से देखा नहीं है मैंने उन्हें। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। अदीप ठीक है, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अंबिका नहीं, मैंने खा लिया, आप कीजिए नाश्ता। अदीप सच। अंबिका अपनी नजरें नीचे किए हुए, हाँ सच। अब अदीप ने अंबिका को उसकी चिन्ह पकड़कर उसका फेस ऊपर की तरफ किया और उसे अंबिका की पलकें गीली दिखी, जिन्हें अंबिका ने बहुत रोकने की कोशिश की।
लेकिन न चाहते हुए भी उसके 2-4 अंशु उसकी आंखों को नम कर ही गए, जिससे उसकी पलकें गीली हो गई। अब अदीप ने धीरे से अंबिका को देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। उसने अपनी पलकें ऊपर की और दोनों की आंखें मिली तो अदीप को उसकी आंखें लाल दिखी। फिर वो उसके पास आकर बोला, मुझे पता है तुमने नाश्ता नहीं किया, अब चुपचाप चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ डाइनिंग टेबल पर लाकर अपने बगल वाली चेयर पर बिठा दिया, फिर खुद भी बैठ गया और सर्वेनेस को ब्रेकफास्ट सर्व करने को कहा। अंबिका खाने से मना कर रही थी। अदीप ने फिर कहा, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, तुमने कहा था मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। ये सुनकर अंबिका कन्फ्यूजन में कुछ कहने वाली थी, तभी महिरा ने उसे इशारे से मना कर दिया। अंबिका चुप हो गई और अपना नाश्ता करने लगी। जैसे ही सबका नाश्ता हो गया तो अदीप ने एक लेडी सर्वेंट को बुलाया। सुजैन जल्दी से आकर अदीप के सामने अपना सिर झुकाया और खड़ी हो गई और अदीप ने उसे कहा, सुसान मैडम को उसी रूम में लेकर जाओ जहां मैंने बोला था। उसने सिर झुकाकर ओके कहा और अंबिका से उसके साथ आने को बोला और महिरा भी उसके साथ चली गई। वो लेडी सर्वेंट अंबिका और महिरा को एक रूम में ले गई और उसने अंबिका से बहुत पोलिटली एक काउच की तरफ हाथ दिखाकर कहा, एमएम आप यहाँ बैठिए। अंबिका और महिरा काउच पर बैठ गई। आपके लिए कुछ लाओ एमएम? तो अंबिका ने मना करते हुए कहा, नो थैंक यू। सुसान ने अपना सिर झुकाया और वहां से चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद सुसान फिर आई और इस बार उसके साथ 2 से 3 सर्वेंट थे और एक लेडी भी, जिसे सुजैन ने अंबिका को दिखाते हुए कहा, यही है वो, आपको इन्हें ही अटेंड करना है। उस लेडी ने ओके कहा और उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट भी थी जिसके हाथों में उसका बैग था। दिखने में वो कोई प्रोफेशनल लग रही थी। वो लेडी अपनी असिस्टेंट को लेकर ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई और उसने अपनी असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। उसकी असिस्टेंट ने ओके एमएम कहा। फिर जो बैग लाई थी उसमें से एक बड़ा सा मेकअप किट निकल और ड्रेसिंग टेबल के पास रख दिया। अंबिका समझ गई कि वो कोई मेकअप आर्टिस्ट है। तभी सुसान ने एक सर्वेंट को बुलाया। उस सर्वेंट ने अपने हाथों में 5 से 6 हैंगर पकड़े थे। वो अंदर आया और उसके पीछे 2 और सर्वेंट थे जिन्होंने भी उतने ही हैंगर पकड़े थे, लेकिन उनके अंदर के ड्रेस कवर थे जिससे अंबिका को पता नहीं चला उसमें किस तरह के ड्रेस है। फिर उन्होंने सुसान के इशारे पर सभी ड्रेस बेड पर रखे और उन्हें उठाकर एक एक ड्रेस अनपैक करने लगे। जब अंबिका ने देखा कि वो क्या है तो उसे हैरानी हुई और महिरा का भी कुछ यही हाल था। उन हैंगारों में वेडिंग लहंगे थे। यह देखकर अंबिका ने को अदीप पर गुस्सा आ गया और वो रूम से बाहर चली गई। उसके पीछे महिरा भी। यह देखकर सुसान को कुछ समझ नहीं आया कि अंबिका को आखिर हुआ क्या। अंबिका रूम से निकलकर हॉल की तरफ जा रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि अदीप अभी कहाँ होगा और यही सोचते हुए वो सीढ़ियों तक आ गई। उसे हॉल में काउच पर बैठा अदीप दिख गया जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तो वो जल्दी से नीचे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उसने उस पर चिल्लाकर कहा, यह सब क्या मजाक है? उसे नीचे देखकर अदीप काउच से उठ गया और अंबिका को घूरते हुए कहा, क्या यही ड्रामा करने आई हो तुम? यह सुनकर अंबिका चुप हो गई और मुड़कर जाने लगी। तो अदीप ने फिर कहा, अब भी वक्त है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, नहीं तो मैं जैसा कहूँ और करूँ उसे चुपचाप देखो और करो, लेकिन जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास। यह सुनकर अंबिका की मुट्ठी बिछ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुट्ठी भींचने की वजह से अंबिका के नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। महिरा उसे लेकर उस रूम में वापस आ गई और अंबिका के लिए उसने एक पिंक कलर का बहुत खूबसूरत लहंगा निकला जिसमें गोल्ड के बहुत बारीक तार से लहंगे पर गुलाब के छोटे फूल बने हुए थे और उनमें डेमन लगे हुए थे। और अंबिका को देकर बोली, जल्दी जाओ और इसे चेंज करो। उसके बाद सुसान उन सर्वेंट को लेकर वहां से चली गई और अंबिका बाथरूम में चली गई, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने उसे सिर्फ लहंगे का ब्लाउज पहनने को बोला और अंबिका ने कुर्ती उतार के ब्लाउज पहनकर बाहर आ गई और उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसे चेयर पर बिठाकर उसका मेकअप करना शुरू किया। नीचे हॉल में अंबिका और महिरा के जाने के बाद अदीप की नज़र सुभी पर गई जो काउच पर बैठी अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। तभी किसी ने अदीप के कंधे पर हाथ रखा। अदीप ने मुड़कर देखा तो पीछे अमन के साथ उसके बाकी दोस्त भी खड़े थे। अदीप ने अमन को कहा, तुम? तो अमन ने कहा, मैं जानता हूँ यह तेरे और भाभी के बीच की बात है, लेकिन क्या तू ये सही कर रहा है? अदीप ने उसे घूर कर देखा तो अमन चुप हो गया और अदीप अपने रूम में आकर बाथरूम में नहाने चला गया। कुछ ही देर में अदीप बाथरूम से बाहर आया और अपने कपड़े पहनने चेंजिंग रूम में आ गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर तैयार होने लगा। जब अदीप तैयार होकर बाहर आया तो उसके सभी दोस्त उसे हैरानी से देखते रह गए और अदीप ने अमन को कहा, देखो अंबिका तैयार हुई या नहीं? अगर वो
तैयार हो गई हो तो उसे लेकर जल्दी आओ। यह बोलकर अदीप शुभी को एक नज़र देखकर अपने मेंशन के पीछे बने गार्डन में आ गया और वहां आकर चेयर पर बैठ गया। अमन अंबिका को लेने उस रूम की तरफ चल दिया और वहां जाकर उसने रूम का डोर नॉक किया तो महिरा ने डोर खोल कर देखा तो अमन था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आम बाई अंबिका कहा है? तो महिरा ने कहा, आ चलो मैं उसे लेकर आती हूँ। अमन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया।